और बड़ी खबर कुलगाम से भी, जहां एनआईए ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएचपुरा कुलगाम में यह छापेमारी हुई है। आबिद फयाज भट्ट के किराए के मकान पर छापा पड़ा है। लड़गू कुलगाम में बेकरी का ये काम करता है आबिद फयाज, और इसके किराए के मकान पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एनआईए ने कई जगह पर इसी तरीके से छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया था। टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामलों पर एनआईए लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। संभवतः उसी क्रम में एनआईए ने कुलगाम में यह छापेमार कार्रवाई की है। डीएचपुरा कुलगाम में छापेमार कार्रवाई हुई है। आबिद फयाज जो कि बेकरी का काम करता है, उसके किराए के मकान पर यह छापा मारा है। तो लगातार एनआईए एक्शन मोड में है। और जहूर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ कुलगाम से जुड़ गए हैं। जहूर, इस छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारियां हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल जैस्मीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लड़गू इलाके में, लड़गू कुलगाम इलाके में। ये पीछे ये आप जो देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये बेकरी शॉप है। और जैसा कि आपने खुद भी बताया, आबिद फयाज भट्ट, और आबिद फयाज भट्ट के इस दुकान पे कुछ देर पहले जो है एनआईए ने छापा डाला, यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और हम आपको बताएं कि ये छापामार कार्रवाई जो है अभी भी जारी है, और यहाँ से जो है एनआईए की टीम दूसरी जगह पे अभी जो है वो छापा डालने की कोशिश में मसरूफ है। और हम आपको बताएं कि ये जो इलाका है, इसको पहले ही कॉर्डन ऑफ किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह ही, और उसके फौरन बाद जो है इस इलाके में है जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आबिद फयाज की, तो आबिद फयाज यहाँ पे बेकरी शॉप जो है वो चला रहा है, लेकिन उसकी रिहाई जो है यारिखा, यहाँ पास का ही इलाका है यारिखा डीएचपुरा, और वहां से जो है वहां पे भी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और अभी जो जराये से हमें मालूम हुआ है उसके मुताबिक कुछ लोगों को डिटेन किया गया है जैस्मीन। और यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही लड़गू इलाका है जहाँ पे अभी अभी एनआईए की टीम ने जो है ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी। जैसा कि अभी ये देख रहे हैं, यहाँ काफी लोग जमा हो गए हैं, और कुछ देर पहले जो है यहाँ जो है ये इस मकाम पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और जास्मीन, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी अनंतनाग में भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई एनआईए की जानिब से। और कुल मिलाकर आज दिन भर ये जो एनआईए रेड्स हैं ये जारी हैं, और अभी एनआईए की टीम्स जो हैं वो और मुख्तलिफ मकामात की तरफ जो है वो चली गई हैं, छापे डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो आबिद फयाज है वो यहाँ पे दुकान चला रहा है, और यहाँ उसकी दुकान पे बेकरी शॉप पे सुबह छापा मार के यहाँ से एनआईए टीम जो है दूसरी तरफ रवाना हो गई है। जबकि जहूर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये छापेमार कार्रवाई कहीं से इनपुट मिला था उसके आधार पर की गई, या फिर टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में की गई, या फिर मुख्य कॉज क्या रहा कि जिस वजह से एनआईए ये छापेमार कार्रवाई कर रही है आज सुबह से? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ महीनों से जो एनआईए या एसआईए की रेड्स जो है वो बिल्कुल जारी है। और उसका मुद्दा मकसद ये है कि पहले टेरर फंडिंग मामलों में जो जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके ऊपर नकील कसी जाए। उसके साथ साथ अगर आपको याद होगा कि सिम कार्ड्स का एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो बस्ट किया गया। उसके साथ साथ नार्को ड्रग्स, और उसके साथ साथ जो है और भी जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो है एनआईए या एसआईए या एसयू की टीम जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अंजाम दे रही हैं। लेकिन जहां तक इन केसेस का ताल्लुक है, तो या तो फिर टेरर फंडिंग मामले, या फिर जो नार्को ड्रग्स हैं, या और जो सिम कार्ड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इससे पहले भी कुलगाम में कई मकामात पे छापे डाले गए जहां पे जो है सिम कार्ड रैकेट्स जो है वो जो है बस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर ये अभी बाद में देखना है कि जो एनआईए के जो प्रेस रिलीज है जो बाद में जहूर, क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है, आप नजर बना के रखें। जहूर, आपसे जुड़ेंगे, इस पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए पुंछ से भी आपको बड़ी खबर